नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के साथ जैसा व्यवहार किया वो दिखाता है कि सवाल करने वाले पत्रकार सबको पसंद हैं। बस शर्त यह है कि सवाल सिर्फ विरोधी दल के नेताओं से होने चाहिए। महुआ मोइत्रा, आपको शर्म आनी चाहिए। अजीत अंजुम सरकार से सवाल करने वाले पत्रकार हैं। आप जैसे विपक्ष की आवाज उठाते हैं, उसके बावजूद आप एक सवाल को बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपके राज्य में कानून व्यवस्था पर अगर सवाल उठता है तो सवाल होने चाहिए और उस सवाल का तर्क के साथ जवाब देना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने अजीत अंजुम के साथ क्या किया? जब कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप को लेकर अजीत अंजुम वाजिब सवाल पूछते हैं तो महुआ मोइत्रा क्या करती हैं? अजीत अंजुम ने बस टीएमसी के महिला नेताओं से सवाल पूछा था। मैडम महुआ मोइत्रा जी, मैडम ममता बनर्जी जी, मैडम सागरिका घोष जी, मैडम सयानी जी, मैडम काकोली जी और टीएमसी तमाम सांसद मैडम, क्या इस परिवार की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को इस परिवार के पास अब तक जाना नहीं चाहिए था? क्या आपके राज्य में एक बेटी के साथ बर्बरता, रेप और हत्या के बाद इसके परिवार को यूं बिलखना पड़ेगा? लानत है आप सभी पर। कोई हक नहीं है आप लोगों को किसी दूसरे राज्य में हुई रेप की घटना पर बोलने का। इस वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, इस दर्द को महसूस कीजिए और तय कीजिए कि आप लोगों को अब क्या करना चाहिए। और अजीत अंजुम ने जो वीडियो शेयर किया वो उस परिवार के दर्द को दिखाता है कि आखिरकार बंगाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ ही कैसा व्यवहार किया, जो दिखाता है कि बंगाल पुलिस कितनी असंवेदनशील है। और जवाबदेही तय होनी चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए। कायदा यह बनता था कि अजीत अंजुम के इस सवाल पर महुआ मोइत्रा तर्क के साथ जवाब देती, कम से कम माफी मांग लेती, थोड़ी संवेदनशीलता दिखाती कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है, बस इतना लिखकर जवाब देना था। लेकिन महुआ मोइत्रा ने क्या किया? सवाल पर उनको बुरा लग गया। मैडम ने अजीत अंजुम के साथ क्या किया? अजीत अंजुम इसकी जानकारी देते हैं और क्या कहते हैं अजीत अंजुम? अजीत अंजुम जानकारी देते हुए कहते हैं, बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर एक सवाल के साथ टैग क्या किया? महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह मैडम वाह, आप हर रोज मोदी की सत्ता से तीखे तेवर के साथ सवाल पूछती हैं और हमने आपकी सत्ता से एक सवाल पूछ दिया तो आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया। आप एक सवाल नहीं सुन सकती क्या? आपको सिर्फ पूछना आता है, अभिव्यक्ति की आजादी पर सिर्फ प्रवचन देना आता है। आपके राज्य में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और आपसे कोई सवाल भी ना पूछे। चलिए कोई बात नहीं, तभी लोग कहते हैं हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आगे अजीत अंजुम कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मैडम महुआ मोइत्रा। आपके सूबे में एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी पर जवाब मांगने का मतलब है ब्लॉक हो जाना। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई मत अब दीजिएगा मैडम। बंगाल में सत्ताधारी दल की सांसद होकर अगर आप एक सवाल नहीं सुन सकती तो आपको यूपी, बिहार या किसी दूसरे सूबे में रेप की घटना पर बयान देने का कोई हक नहीं है। दूसरे राज्यों में बलात्कार और हत्या की घटनाओं पर संसद या सड़क पर गला फाड़कर मत चिल्लाइएगा मैडम। तो ये अजीत अंजुम अपना दर्द बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। गलती बस इतनी थी कि एक सवाल पूछा है। ये पूरा मामला दिखाता है कि सवाल पूछना किसी को पसंद नहीं आता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो टीएमसी के नेता हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या पीएम मोदी हों। सवाल किसी को पसंद नहीं है। सवाल तब तक पसंद है जब विरोधी दल के नेताओं से सवाल पूछे जाएं। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार को आईना दिखा दिया, अगर बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखा दिया, अगर पंजाब में भगवंत मान सरकार को आईना दिखा दिया, अगर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को आईना दिखा दिया, तो ये लोग बस गोदी मीडिया घोषित कर देते हैं। गोदी मीडिया वो भी होती है जो सिर्फ आपकी तारीफ करते रहे। आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। मुझे याद है कि जब चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा को लेकर मैंने सवाल उठाया था और यह कहा था कि ममता राज में यह जंगल राज है। अगर आज भी 21वीं सदी में भी चुनाव के बाद इतनी हिंसा होती है, दुकानों पर लूटपाट होती है, उसके तमाम वीडियो सामने आते हैं। हो सकता है कई वीडियो झूठे भी हों, लेकिन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा हुई है। आज भी अगर बीजेपी नेताओं पर हमला किया जाता है, अगर टारगेट किया जाता है, किसी की गाड़ी तोड़ी जाती है, किसी अधिकारी की गाड़ी तोड़ी जाती है, तो इसे कानून का राज नहीं जंगल राज कहा जाएगा। कहा जाता है कि कम्युनिस्टों की सरकार में भी ऐसा होता था, बंगाल में तो हमेशा से ऐसा होता आया है। तो ममता बनर्जी की इतने साल से सरकार है, आखिरकार क्या बदल गया? अगर आप नहीं बदल सकते हैं, 21वीं सदी में चुनाव को लेकर इतनी हिंसा होती है, तो उसे जंगल राज कहा जाएगा।
और उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसे ही नेता है, ऐसे ही बहुत सारे समर्थक हैं, तुरंत गोदी मीडिया घोषित कर देते, कहते कि आपको नहीं देखेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह की धमकियां निष्पक्ष पत्रकारों को दी जाती हैं। ये हाल है हमारे देश के नेताओं का, हमारे देश की पब्लिक का भी ऐसा हाल है। बहुत सारे लोग असहिष्णुता का शिकार हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो, पीएम मोदी के समर्थक हो या विरोधी दल के समर्थक हो। किसी का भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए और किसी का भी गोदी मीडिया नहीं होना चाहिए। अगर सवाल उठते हैं तो पूछे जाएंगे। अगर किसी अपराध के बाद पुलिस असंवेदनशीलता दिखाती है, पुलिस शर्मनाक व्यवहार करती है, तो फिर सियासतदानों से ही सवाल किए जाएंगे। और अजीत अंजुम ने वही किया था। महुआ मोइत्रा को कायदे से जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो किया वो दिखाता है कि टीएमसी नेताओं को भी शायद आवाज उठाने वाला, सवाल पूछने वाला मीडिया पसंद नहीं है। आप ऐसी असहिष्णुता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।